नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी टेलीड्रा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 13 अक्टूबर 2023 की। शिक्षा संबंधित जितनी भी आप यहाँ पर अपडेट देख पा रहे हैं, इन सभी की बात एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले बिहार शिक्षक भर्ती की, जिसमें आप देखेंगे तो शिक्षक नियुक्ति जारी होगी 1634 मेधा सूची। इसमें कुछ नई बातों को न्यूज में मेंशन किया गया, उसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो पटना से न्यूज है, जिसमें शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में 1634 मेधा सूची जो है वो जारी की जाएगी, जिसको लेकर के कल बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने ट्वीट किया था, जिसको हमने मॉर्निंग में आपको बताया भी था। बीपीएससी ने 38 जिलों की अलग अलग मेधा सूची जारी करने का निर्णय किया है। तो सबसे मेन पॉइंट देखने को ये मिल रही है कि अलग अलग सूची जो है वो जारी करने की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट वाइज बात हो रही है, क्योंकि मैंने बताया था कि 38 जिलों की अलग अलग मेधा सूची का मतलब आगे आपको क्लियर किया जाएगा। तो उच्च माध्यमिक के टोटल 30 विषय हैं, उनकी भी अलग अलग मेधा सूची जारी होगी। दूसरी तरफ माध्यमिक में 10 विषयों की मेधा सूची जारी होगी। इसके अलावा प्राथमिक में 3 मेधा सूची। तो यहाँ पर आपने जो थंबनेल पर लिखा हुआ देखा होगा, तो यहाँ पर प्राइमरी की 3 मेरिट लिस्ट बनाने को लेकर के बात जो है वो की जा रही है। अब देखना ये है, एक तो आपका ऊपर टोटल दे दिया है, उसके बाद अलग अलग कितनी कितनी बनाई जाएंगी उसको लेकर के भी बात की गई है। अब यहाँ पर एक चीज ये भी हो सकती है, एक तो आपका सामान्य विषय था, इसमें एक विषय इसमें उर्दू वाला था और एक विषय आपका बांग्ला वाला था। तो संभवतः इसी 3 विषयों को लेकर के ही बात यहाँ पर की जा रही होगी। अब यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख पाएंगे तो प्राथमिक जो विद्यालय के लिए वैकेंसी थी उसमें टोटल 3 विषय थे, सामान्य विषय, उर्दू विषय, बांग्ला विषय। इसीलिए यहाँ पर भी जो प्राथमिक में 3 मेधा सूची को लेकर के बात की गई है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसी प्रकार अगर आप आगे भी देखेंगे तो माध्यमिक जो विद्यालय था उसमें टोटल 10 विषय थे। तो यहाँ पर भी ऊपर बात इसी की गई है कि दूसरी तरफ माध्यमिक में 10 विषयों की मेधा सूची तैयार होगी। तो ये आपका वही सब्जेक्ट को लेकर के बात की गई है। इससे ज्यादा व्यक्त लग रहा है, इसी कारण से लग रहा है, यानी कि जो अलग अलग मेधा सूची तैयार करनी है। हालांकि जो सब कुछ ठीक रहा तो ये भी बताया गया है कि रिजल्ट 16 या फिर 17 अक्टूबर तक जारी भी कर दिया जाएगा। ये चीज यहाँ पर मेंशन जो है वो की गई है। आयोग के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद है, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी है कि अभ्यर्थी जो है वो धैर्य बनाए रखें, घबराए नहीं, बीपीएससी को अपना काम करने दें। टीआरई के जो परिणाम है उसकी घोषणा में वही 43 गुणे 38 करके 1634 योग्यता सूची तैयार करनी है। इसी कारण से समय लग रहा है और इस परीक्षा में करीब 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दुर्गा पूजा में रिजल्ट जारी होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती के जल्द विज्ञापन का दावा। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी जो छात्र हैं उन्होंने गुरुवार को लोक सेवा आयोग और शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में धरना दिया। विक्की खान ने दावा किया कि आयोग के अनुभाग अधिकारी के मिश्र ने प्रतियोगी छात्रों से बताया कि एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता, जीआईसी और खंड शिक्षा अधिकारी का अर्हता विवाद का निपटारा हो चुका है और अंतिम रूप से काउंटर अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमति मिलते ही 1 सप्ताह के अंदर तीनों पदों का विज्ञापन जारी जो है वो कर दिया जाएगा। बाकी जो महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद, उनसे भी प्रतियोगी छात्र वार्ता जो है वो करेंगे। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने शिक्षा मित्रों का आवास जो है वो शिक्षा मंत्री जो है उनका आवाज जो है वो घेरा। लखनऊ से न्यूज है, परिषदीय विद्यालयों के 69,000 जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, एक अंक का जो नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी हैं उन्होंने गुरुवार को शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया और उसी को लेकर के ये भी बताया गया है कि वार्ता जो थी वो बेनतीजा रही। आंदोलन जारी रखने का फैसला जो है वो लिया गया है और बाद में पुलिस इनको ला करके इको गार्डन में जो है वो छोड़ दिया गया। इससे पहले 26 सितंबर को भी घेराव जो है वो किया गया था। बाकी यहाँ पर 2249 अभ्यर्थियों की मेरिट निर्धारित कर चयन सूची जारी करना जो है अभी बाकी रह गया है, एक अंक मामले में, वो बताया गया है। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती अंक विवाद में सुनवाई 30 को होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के एक अंक विवाद में जो याची हैं सुरंगमा शुक्ला जी, उनकी अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच अगली सुनवाई 30 अक्टूबर तक जो है वो करेगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिट कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन नहीं होता है तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की कोर्ट के समक्ष पुनः हाजिर जो है वो करना होगा। अगली अपडेट, 3 भर्ती परीक्षा के लिए योजना और पाठ्यक्रम तय कर दिए गए हैं। लखनऊ से न्यूज है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक्सरे टेक्नीशियन के 382, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 और प्रवर्तन कांस्टेबल के 477 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए गुरुवार को परीक्षा आयोजन और पाठ्यक्रम जो है वो जारी कर दिया है। उसी बात को यहाँ पर लिखा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी वही बताया गया है कि किस में आपका कितने कितने नंबर के पेपर होंगे। जैसे एक्सरे टेक्नीशियन में 100 नंबर का, जिसमें विषयगत ज्ञान 65 नंबर, कंप्यूटर जो है आपका सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 15, यूपी राज्य से संबंधित 20 अंक। इसी प्रकार दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का, इसी प्रकार सार्वजनिक परिवहन संबंधी
तो आप डिटेल में ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। लास्ट अपडेट आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है, जहाँ पर जो 19 यहाँ पर सबसे पहले विज्ञापन संख्या दिया गया है और स्टाफ नर्स जो आयुर्वेद पुरुष महिला परीक्षा है उसका विज्ञापन संख्या दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र इसमें आमंत्रित किए गए थे। इसको तकनीकी कारणों को देखते हुए अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए उक्त पदों पर आवेदन हेतु पूर्व में जो निर्धारित तिथियां थी उसमें परिवर्तन किया गया है। स्टाफ नर्स आयुर्वेद में आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 4/10 थी, अब आपका अभ्यर्थियों द्वारा जो किए जाने वाला ऑनलाइन आवेदन की परिवर्तित तिथि वो 18/10/2023 हो गई। इसी प्रकार ऑनलाइन आवेदन में शुल्क जमा वाली 18/10/2023। अपर निजी सचिव में भी 19/10 से 26/10 आपकी हो गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।